हेलो एवरीवन, मैं हूं अपर्णा। स्वागत है आपका ड्यू ड्रॉप लर्निंग पर। आज का वीडियो पार्ट 4 है इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स का। इससे पहले 3 वीडियो फ्रेजल वर्ब्स पे बनाए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स की बात करें तो इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स को हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं और इनका हम जो है मीनिंग एंड यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं। डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स की हम बात कर चुके हैं। आज भी हम कुछ 3 फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे, जैसे गेट, पुट, टर्न। ये इन सब के बारे में बात करेंगे। दीज आर स्लाइड्स। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। पुट, टर्न। यही जो आज की फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 minute। स्लाइड्स इज ये पीछे हो रही हैं। ओके, हियर इज आवर फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे गेट के बारे में। गेट, हमने जनरली ये वर्ड सुना हुआ है। गेट क्या होता है? गेट। अब गेट के डिफरेंट जो है फ्रेजल वर्ब्स की बात करें, डिफरेंट जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनकी मीनिंग एंड यूजेस की बात करें तो गेट अवे सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का यूज़ है बेसिकली गेट का। गेट अवे मीन्स होता है एस्केप। एस्केप माने बचकर भागना। सेंटेंस यूज़ है टू ऑफ द प्रिजनर्स गॉट अवे। गॉट ये फॉर्म चेंज की गई है गेट की सेंटेंस के अकॉर्डिंग। टू ऑफ द प्रिजनर्स गॉट अवे। दो प्रिजनर्स, दोनों प्रिजनर्स जो थे, यानी कि प्रिजनर्स मीन्स होता है कैदी। कैदी जो है वो भाग गए। गेट अवे विद, गेट अवे विद ये नेक्स्ट यूज़ है। नेक्स्ट जो है फ्रेजल वर्ब का नेक्स्ट यूज़ है या मीनिंग है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन्स होता है अकर्मक। ट्रांजिटिव मीन्स होता है अकर्मक। जैसे हमने पढ़ा हुआ है हिंदी में अकर्मक सकर्मक क्रिया हैं, उसी तरह इनको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इसका अर्थ है ट्रांजिटिव, एस्केप विद समथिंग, सामान लेकर भागना। यहाँ बचकर भागने के अर्थ में था गेट अवे। गेट अवे विद, अब विद लग गया। विद मीन्स साथ, यानी कि साथ में कोई चीज़ लेकर जाया जा रहा है, तो गेट अवे विद हो गया यहाँ। इसका सेंटेंस यूज़ है द थीव्स गॉट अवे विद द ज्वेलरी। अब वो ज्वेलरी साथ लेकर भागे। तो इजीली इन दोनों को याद रखा जा सकता है कि गेट अवे का मतलब बचकर भागना, गेट अवे विद लगा दिया मतलब कोई चीज़ साथ में लेकर भागा जा रहा है। गेट अलोंग, मेक प्रोग्रेस, प्रगति करना। ही इज़ गेट अलोंग वेरी वेल विद इंग्लिश। प्रगति करने के अर्थ में, यानी कि उन्नति करने के अर्थ में ही इज़ गेटिंग अलोंग वेरी वेल विद इंग्लिश। वो इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीख रहा है या उसके साथ जा रहा है, मतलब सीखने के अर्थ में ही है। यहाँ इंग्लिश कोई पर्सन नहीं है, लैंग्वेज है। गेट अबाउट ऑफ न्यूज़, स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कानों कान फैलना। ऑफ न्यूज़, गेट अबाउट किसी बारे में। यहाँ अलोंग को मान सकते हैं चलना, या फिर यहाँ सीखने के अर्थ में दिया हुआ है, यानी अलोंग का मतलब है आगे प्रगति करना। इस तरीके से मेक प्रोग्रेस में है। और गेट अबाउट की बात करें तो ऑफ न्यूज़, यानी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कानों कान फैलना। द न्यूज़ ऑफ द डिफीट सून गॉट अबाउट, जो हारने की, डिफीट मीन्स हारने की जो खबर है वो बहुत जल्दी फैलती है, यानी कानों कान फैलती है। गेट ऑफ, एस्केप पनिशमेंट, सज़ा से बचना। यहाँ ऑफ आया है तो बचने के अर्थ में ये याद रख सकते हैं। ही गॉट ऑफ विद ओनली अ फाइन, वो फाइन भर के सज़ा से बच गया। गेट ऑन, मेक प्रोग्रेस, बी सक्सेसफुल, उन्नति करना। अब देखो यहाँ मेक प्रोग्रेस, प्रगति करना, ये भी यहाँ ये था, तो यहाँ अलोंग का भी
उन्नति करने के अर्थ में आ रहा है गेट के साथ में। ऑन का भी उन्नति करने के, यानी ऑन यानी कि चालू करना, यानी कि आगे जाना, इस तरीके से। ही इज़ गेटिंग ऑन वेरी वेल एट स्कूल, वह अपनी स्कूल में उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, या फिर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये कह सकते हैं। गेट थ्रू, फिनिश सक्सेसफुली, पास एन एग्जामिनेशन, सफल होना। किसी चीज़ से जो होकर जब गुजरते हैं, गुजरने के अर्थ में हो आता है थ्रू, लेकिन जब गेट के साथ थ्रू आता है तो फिनिश सक्सेसफुली, पास एन एग्जामिनेशन के अर्थ में आता है। ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, उसने जो परीक्षा थी वो पास कर ली। गेट ओवर की बात करें तो रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक होना। किसी चीज़ से कम ओवर होना, या रिकवर फ्रॉम इलनेस के अर्थ में गेट के साथ में जब ओवर आया है तो बीमारी से ठीक होने के अर्थ में आया है यहाँ। ही हैज़ गॉट ओवर अ सीरियस इलनेस, वह गंभीर बीमारी से ठीक हो गया। गेट अप की बात करें, राइज या वेकअप। गेट अप ये वर्ड हमने जनरली कई बार सुना है, गेट अप, उठो जल्दी उठो, इस तरीके से। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी जागता हूँ, ये इसका यहाँ अर्थ हुआ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। गेट अप हम कर चुके हैं, इसके बाद है गेट इनटू, टू बी इन्वॉल्व्ड, फंस जाना, टू एंटर, प्रवेश करना। दो अर्थ आ रहे हैं यहाँ गेट इनटू के, टू बी इन्वॉल्व्ड इन, टू एंटर, किसी चीज़ में फंस जाना या फिर प्रवेश करना। सेंटेंस यूज़ देखें, द ऑफिसर गॉट इनटू ट्रबल, जो कर्मचारी या ऑफिसर थे वो परेशानी में फंस गए। ट्रबल का अर्थ होता है यहाँ परेशानी। ही गॉट इनटू अ बस, वह बस में एंटर कर गया, प्रवेश कर गया, ये प्रवेश करने के अर्थ में। इनटू हमने देखा है कि प्रवेश करने या किसी चीज़ के अंदर जाने के अर्थ में इनटू हम यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। गेट डाउन, उतरना, डाउन मीन्स नीचे जाने के अर्थ में आता है, तो उतरने के अर्थ में से याद रख सकते हैं। ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से उतरा। गेट इन, एंटर, प्रवेश करना, जैसे इनटू आता है प्रवेश करने के अर्थ में गेट के साथ में, तो यहाँ प्रवेश करने के अर्थ में इन भी आ रहा है। द थीफ गॉट इन थ्रू द विंडो, जो चोर था वो खिड़की से प्रवेश कर गया। गेट ओवर, काबू पाना, ओवरकम अ डिफ़िकल्टी, किसी समस्या पर काबू पाना या किसी कठिनाई पर काबू पाना, इसका अर्थ है। सी कांट गेट ओवर हर शाइनेस, वह अपनी जो शाइनेस कहते हैं शर्माना या फिर झिझकना, शर्माने की जगह झिझकना यहाँ हम कह सकते हैं, झिझकना या हिचकने के अर्थ में हिचकना, यानी कि जो शाय लोग होते हैं वो किसी से भी कन्वर्सेशन करने में या फिर नॉर्मली जिन चीज़ों में उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं होता उन्हें वो झिझकते हैं या हिचकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ गेट ओवर का अर्थ है काबू पाने के अर्थ में। सी कांट गेट ओवर हर साइनेस, वह अपनी हिचक पर काबू नहीं पा सकती, कैंट आया है यहाँ इसलिए सकती। गेट आउट, रिमूव, बोलते हैं ना गेट आउट, चले जाओ, यानी कि यहाँ से रिमूव कर जाओ, एस्केप कर जाओ, चले जाओ, निकल जाओ, इस तरीके से। धब्बे आधे हटाने के अर्थ में, लेकिन ये गेट के साथ में आया है यहाँ पर। आई कांट गेट आउट दीज स्टेन्स फ्रॉम माई शर्ट, इन धब्बों को मैं इस शर्ट से नहीं हटा सकती या हटा सकता। गेट आउट, भेद खुलना, बिकम नोन, यहाँ भेद खुलने के अर्थ में आया है। द सीक्रेट गॉट आउट, जो भेद है वो खुल गया। नेक्स्ट हम बात करें गेट ऑन। गेट ऑन यहाँ विद के अर्थ में आया है। लिव और वर्क एमिकेबली, मित्रतापूर्ण ढंग से रहने के अर्थ में यहाँ आया है गेट ऑन। ही इज़ गेटिंग ऑन वेरी वेल विद हिज अंकल, वह अपने अंकल के साथ मित्रतापूर्ण ढंग से रहता है, रह रहा है। इस गेटिंग, रह रहा है, इसका अर्थ है यहाँ। गेट ऑन यानी किसी के साथ में रहने के अर्थ में यहाँ आया है। गेट एट, रीच, सच्चाई का पता लगाना। द पुलिस आर ट्राइंग टू गेट एट द ट्रुथ, जो पुलिस है, द पुलिस आर ट्राइंग टू गेट एट द ट्रुथ,
पुलिस सच्चाई का पता लगा रही है। यहाँ सच्चाई का पता लगाने के अर्थ में आया है गेट एट, रीच के अर्थ में। आज का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट। पुट ऑन यानी कि पहनना, वियर किसी भी वस्त्र को धारण करने के अर्थ में हम वियर का यूज़ करते हैं। पुट ऑन योर कोट एंड गो आउट, अपना कोट पहनो और चलो। पुट अप, इंक्रीज ऑफ वेट, वजन बढ़ाना, किराया बढ़ाना, प्रस्तुत करना। मतलब पुट अप किसी भी चीज़ को बढ़ाने के अर्थ में आएगा यहाँ, चाहे वजन बढ़ाने के अर्थ में हो, चाहे किराया बढ़ाने के अर्थ में हो, चाहे प्रस्तुत करने के अर्थ में हो, यहाँ ये जेंट करने के अर्थ में। किसी चीज़ को पुट अप करो, किसी के सामने पुट अप करना यानी कि प्रस्तुत करना, उस तरीके से। सेंटेंस यूजेस को देखें हम। सी इज़ पुटिंग अप वेट दीज डेज, वह इन दिनों अपना वजन बढ़ा रही है। इसका यहाँ अर्थ हुआ। वैसे सब लोग वजन कम ही करते हैं आजकल। इसमें क्या प्रॉब्लम है स्लाइड में, 1 मिनट। Still there is a error in this slide, but we can see it, so we have to complete it. Okay. हम बात कर रहे थे पुटअप के बारे में, तो उसका एक यूज़ था वजन बढ़ाने के अर्थ में, वो सेंटेंस हम देख चुके थे। नेक्स्ट यूज है इसका, द लैंडलॉर्ड हैज पुट अप द रेंट इंक्रीज्ड के अर्थ में यहाँ आया है। ये जो थोड़ा ब्लर दिख रहा है, कोई इसमें एरर हुआ है स्लाइड बनाते वक्त में, तो मैं बोल रही हूँ सेंटेंसेस को, तो आप सुन सकते हैं ठीक से और समझ सकते हैं। द लैंडलॉर्ड यानी कि मालिक, जो ज़मीन का मालिक या फिर घर का मालिक जो होता है उसे लैंडलॉर्ड कहते हैं। हैज़ पुट अप द रेंट, उसने जो किराया है, रेंट यानी कि किराया, बढ़ा दिया। बाबर पुट अप अ प्रेयर फॉर हुमायूं, यहाँ ये प्रस्तुत करने के बारे में आया है कि उसने, बाबर ने जो है हुमायूं के सामने प्रार्थना करने की या प्रार्थना प्रस्तुत की, इस तरीके से कह सकते हैं। ऑफर्ड के अर्थ में यहाँ आया है। बाबर हुमायूं जो हिस्ट्री में है, ये उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करें पुट इन, 1 मिनट। हाँ, पुट इन, डू और परफॉर्म करने के अर्थ में आया है। ही हैज़ पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। यहाँ डू और परफॉर्म यानी कि उसने बहुत ज़्यादा, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम किया। डू और परफॉर्म के अर्थ में यहाँ पुट इन आया है। पुट डाउन, सप्रेस बाय फोर्स, राइट डाउन। अब हर बार हम देख रहे हैं डाउन का कोई नेगेटिव अर्थ ही हो रहा है, यहाँ भी डाउन का अर्थ निकल रहा है कि कुचलना, लिख देना, यानी कि सप्रेस बाय फोर्स, ज़बरदस्ती दबा देना, राइट डाउन या फिर लिख देना। ये यहाँ इसका लिख देना पॉजिटिव मीनिंग है। द आर्मी पुट डाउन द रिवोल्ट, रिवोल्ट मीन्स होता है विद्रोह। इससे पहले भी हम जब जो और फ्रेजल वर्ब्स करी थी उसमें हमने पढ़ा था रिबेल्स यानी विद्रोही, तो यहाँ रिवोल्ट के लिए आया है विद्रोह। रिवोल्ट मीन्स विद्रोह, वहाँ रिबेल्स मीन्स था विद्रोही। द आर्मी पुट डाउन द रिवोल्ट, जो आर्मी है उसने जो विद्रोह है उसे दबा दिया, कुचल दिया या फिर पुट डाउन कर दिया। पुट डाउन माई एड्रेस इन योर डायरी, मेरा जो एड्रेस है उसे डायरी में लिख लो, या लिखने के अर्थ में आया है। पुट ऑफ, रिमूव या पोस्टपोन के अर्थ में आया है। कपड़े आधे उतारना, स्थगित करना, ये सब इसका अर्थ है। पुट ऑफ योर हैट एंड कम इन, अपनी टोप है, जो हैट है यानी कि टोपी है, जो उसे उतारो और आओ। द मीटिंग वाज पुट ऑफ फॉर संडे, जो मीटिंग है वो संडे तक स्थगित कर दी गई है। यहाँ पोस्टपोन के अर्थ में आया है, इससे पहले रिमूव के अर्थ में आया था। नेक्स्ट बात करें तो पुट आउट, एक्सटिंग्विश यानी कि बुझाने के अर्थ में आया है। बुझाना, एक्सटिंग्विश का अर्थ होता है बुझाना या फिर नष्ट करना, तो यहाँ आया है इसी अर्थ में। द फायर वाज सून पुट आउट, जो आग है वो जल्द ही बुझा दी गई। पुट अक्रॉस, मेक अ सक्सेस ऑफ,
सफल बनाने के अर्थ में पुट अक्रॉस आया है यहाँ। ही पुट द बिजनेस डील अक्रॉस, वो उसने जो है बिजनेस डील थी जो, वो उसने सफल बना ली या सफलतापूर्वक कर ली, ये इस अर्थ में आया है यहाँ। जो ये पुट अक्रॉस का अर्थ है वो सफल बनाने के अलावा डिसीव समबडी यानी किसी को धोखा देने के अर्थ में भी आता है। पुट अक्रॉस, यू कांट पुट दैट अक्रॉस मी, तुम इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकते या सकती, जो भी है, यू कांट पुट दैट अक्रॉस मी, इसके अर्थ में यहाँ ये आया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड के तरफ चलें। आज की स्लाइड के लिए, इसके लिए 1 मिनट। पुट अक्रॉस तक कंप्लीट है। अब नेक्स्ट है पुट अप विद, ये हाइड हो गया। पुट अप विद, बियर पेशेंटली, धैर्यपूर्वक सहना। यू विल हैव टू पुट अप विद मैनी इनकन्वीनियंस व्हेन यू गो अब्रॉड, तुम्हें कई तरीके की इनकन्वीनियंस यानी कि कष्ट भरी चीज़ें, इनकन्वीनियंस का अर्थ होता है यहाँ कष्ट भरी चीज़ें, कष्ट होता है इसका अर्थ। यू विल हैव टू पुट अप विद मैनी इनकन्वीनियंस व्हेन यू गो अब्रॉड, जब आप विदेश जाओगे तो आपको बहुत तरीके के कष्ट सहने पड़ेंगे, कष्ट धैर्यपूर्वक सहने पड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पुटअप का अर्थ धैर्यपूर्वक सहने के अर्थ में यानी कि धैर्यपूर्वक सहन करने के अर्थ में, बियर पेशेंटली के अर्थ में हम पुटअप को यहाँ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें पुट अवे के बारे में, पुट अवे, पुट इन द यूजुअल प्लेस, उचित जगह रखना। पुट अवे, पुट इन द यूजुअल प्लेस यानी कि उचित जगह रखने के अर्थ में आ रहा है यहाँ पर। द लाइब्रेरी पुट अवे द बुक्स, लाइब्रेरियन है यहाँ, जो लाइब्रेरियन है उसने बुक्स को सही स्थान पर रखा। पुट फॉरवर्ड, पुट बिफोर पीपल फॉर कंसीडरेशन, विचार करने के लिए प्रस्तुत करना। पुट बिफोर कंसीडरेशन के अर्थ में यहाँ जो है ये आया है विचार करने के लिए यानी प्रस्तुत करने के लिए अर्थ में है। द रिसर्चर पुट फॉरवर्ड अ न्यू थियोरी, जो रिसर्चर हैं यानी कि जो शोधकर्ता हैं, शोधकर्ता जो हैं, पुट फॉरवर्ड अ न्यू थ्योरी, उन्होंने एक विचार करने के लिए एक नई थ्योरी रखी। प्रस्तुत की, विचार करने के लिए प्रस्तुत करना, प्रस्तुत की, प्रस्तुत करने के लिए आया है फॉरवर्ड, अब आया था रखने के लिए यानी कि पुट के साथ में। पुट फोर्थ, निकालना, ब्रिंग आउट, एक्सर्ट यानी कि लगाना के अर्थ में यहाँ आया है। ट्रीज पुट फोर्थ न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, जो पेड़ हैं उन पर नई पत्तियाँ निकलती हैं स्प्रिंग के मौसम में। हरीश पुट फोर्थ हिज बेस्ट एफर्ट टू गेट सक्सेस, हरीश जो है उसने अपने बेस्ट एफर्ट यानी बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट लगाए सक्सेस होने के लिए, तो यहाँ ये लगाने के अर्थ में आया, एक्सर्ट के अर्थ में आया है, और यहाँ उससे पहले वाले ट्रीज वाले में ब्रिंग आउट के अर्थ में आया था। पुट असाइड, सेव समथिंग, कुछ बचाना इसके अर्थ में है। ही हैज़ पुट असाइड अ गुड डील ऑफ मनी, उसने पैसे बचाने की एक अच्छी डील की। पुट बाय, सेव फॉर फ्यूचर यूज़, भविष्य के लिए बचाने के अर्थ में यहाँ ये आया है। ही पुट्स असाइड मनी फॉर ओल्ड एज, उसने अपने बुढ़ापे के लिए यानी कि भविष्य के लिए पैसे बचाए, धन बचाया। नेक्स्ट जो है टर्न, टर्न के बारे में अगर हम बात करें तो 1 मिनट। टर्न डाउन, रिजेक्ट, ये जो नेक्स्ट है हमारा पुट के बाद में टर्न, टर्न डाउन
किसके लिए यूज होता है? रिजेक्ट एन एप्लीकेशन और ऑफ़र, किसी जो एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र है उसे या किसी ऑफ़र यानी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के अर्थ में। दे टर्न डाउन माई एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ माई इन एक्सपीरियंस, मुझे कम एक्सपीरियंस होने की वजह मुझे एक्सपीरियंस न होने की वजह से उन्होंने मेरा जो एप्लीकेशन है, मेरा प्रार्थना पत्र है, वो अस्वीकार कर दिया यानी कि स्वीकार नहीं किया। टर्न आउट, प्रोड्यूस यानी बनाकर निकालने के अर्थ में आया है यहाँ। दिस कॉलेज हैज़ टर्न आउट मैनी डॉक्टर्स, ये जो कॉलेज है इससे बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो बनकर निकलते हैं। टर्न आउट, पुट आउट बाई टर्निंग अ स्विच, बुझाने के अर्थ में। प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट्स, ये हम यूज़ करते हैं। टर्न आउट कर सकते हैं या टर्न ऑफ कर सकते हैं, दोनों का यूज़ कर सकते हैं हम लाइट बुझाने के अर्थ में। नेक्स्ट टर्न आउट, एक और टर्न आउट का यूज़ है असेंबल फॉर सम सेलिब्रेशन, किसी जो उत्सव है उसके लिए इकट्ठा होना या फिर गैदरिंग करना। अ लार्ज क्राउड टर्न आउट टू वेलकम द PM, जो बहुत संख्या में लोग थे वो इकट्ठा हुए PM का स्वागत करने के लिए। तो इस तरीके से टर्न आउट के दो यूज़ हैं, यहाँ दो यूज़ हैं, चाहे तो लाइट बुझाने के अर्थ में या फिर इकट्ठा होने के अर्थ में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें। मिनट, टर्न अप, अराइव यानी कि पहुंचने के अर्थ में टर्न अप का यहाँ यूज़ किया गया है। आई वॉन्टेड फॉर हिम बट ही डिडंट टर्न अप। आई वेटेड फॉर हिम बट ही डिडंट टर्न अप, मैंने उसके लिए इंतज़ार किया बट वो नहीं पहुंचा। टर्न अपॉन नेक्स्ट है बिकम हॉस्टाइल, हिंसक होना। हॉस्टाइल का मतलब हिंसक होने के अर्थ में है यहाँ। द डॉग टर्न अपॉन मी एंड बिट मी इन द लेग, जो डॉग है यानी कुत्ता है जो वो हिंसक हो गया और उसने मुझे पैर में काट लिया। टर्न अवे, रिफ्यूज़ टू रिसीव, स्वागत न करना। सी नेवर टर्न्स अवे एनीवन हु कम्स टू सी हर, या स्वागत न करने के अर्थ में है। रिफ्यूज़ माने होता है मना करना, लेकिन यहाँ रिफ्यूज़ टू रिसीव का अर्थ है स्वागत न करना, तो यह नकारात्मकता का अर्थ देता है। सी नेवर टर्न्स अवे एनीवन हु कम्स टू सी हर, जो वो कभी स्वागत नहीं करती जो भी उसे देखने के लिए आता है या फिर मिलने के लिए आता है, ऐसा कह सकते हैं। टर्न ओवर, चेंज पोजीशन बाय रोलिंग, करवटें बदलना। ही टर्न ओवर इन बेड, वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। टर्न इन, तो अगली बार जब आप बिस्तर पर करवटें बदलो तो बोलना कि आई एम टर्निंग ओवर, मैं करवटें बदल रहा हूँ या रही हूँ, तो ये याद हो जाएगा। टर्न इन, ये गिव बैक के अर्थ में आया है यानी कि वापस देने के अर्थ में आया है। यू मस्ट टर्न इन योर यूनिफॉर्म व्हेन यू लीव द आर्मी, तो मैं जो अपनी यूनिफॉर्म है यानी कि पोशाक है, जो गणवेश है, वो वापस कर देनी चाहिए जब तुम आर्मी छोड़ दो। टर्न ऑन, स्टार्ट द फ्लो ऑफ, नल आदि खोलने के अर्थ में यहाँ यूज़ आया टर्न ऑन का। टर्न ऑन द टैप, नल को खोल दो। टर्न ऑफ, ये बंद करने के अर्थ में आया होगा, वो भी सी बात है। ये ऑन यानी कि चालू करने के अर्थ में आया है। स्टॉप द फ्लो ऑफ लिक्विड गैस करंट, बंद करने के अर्थ में आया है। जैसे प्लीज़ टर्न ऑफ द टेलीविज़न, प्लीज़ टीवी बंद कर दो। टर्न असाइड, डेविएट यानी कि विचलित होने के अर्थ में आया है यहाँ। वी शुड नॉट टर्न असाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है सदाचार, वर्च्यू का अर्थ होता है सदाचार या फिर हम कह सकते हैं सद्गुण, यानी कि एक पॉजिटिव वर्ड है सदाचार या सद्गुण।
वी शुड नॉट टर्न असाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू। हमें अपने सदाचार या सद्गुण के पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। ये इसका अर्थ है। यहाँ 13 की बात करें ना, टर्न अगेंस्ट, बिकम हॉस्टाइल। यहाँ हमने इससे पहले टर्न अपॉन के बारे में भी पढ़ा, हॉस्टाइल यानी कि हिंसक होने के अर्थ में। यहाँ टर्न अगेंस्ट भी बिकम हॉस्टाइल के अर्थ में, किसी के विरुद्ध होने के अर्थ में। द फ्रेंड्स टर्न अगेंस्ट हिम, जो मित्र थे उसके, वो उसके खिलाफ हो गए या उसके विरुद्ध हो गए। तो यहाँ पर तो किसी जानवर के हिंसक होने के अर्थ में, यानी कि अटैक कर देता है जब कोई जानवर, बिकम हॉस्टाइल, बुरे तरीके से किसी पे झपट पड़ने के अर्थ में हुआ है। और टर्न अगेंस्ट हुआ है किसी के, हो सकता है विचारों से विरुद्ध हो या फिर इस तरीके से। यहाँ हिंसक उस तरीके से नहीं हुए हैं, यानी कि मार धाड़ की बात नहीं हो रही, जबकि यहाँ मार धाड़ की बात हो रही थी। तो यहाँ इस तरीके से विरुद्ध होने के अर्थ में ये आया है, विचारों के चलते या फिर किसी भी कार्य के चलते, टर्न अगेंस्ट। तो ये हमारे फ्रेजल वर्ब्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। स्टार्टिंग एक्चुअली हमने फ्रेजल वर्ब्स के 4 वीडियो बनाए हैं। जो स्टार्टिंग के 2 वीडियोस हैं उनमें गलती से जो स्लाइड है, यानी कि जो ऊपर जो स्लाइड दी गई है, मीन्स जो पीपीटी मेन फ्रंट जो है, वो गलती से फ्रेजल वर्ब्स की जगह प्रोवर्ब्स डाल दिया गया है। वही मैंने प्रोनाउंस भी कर दिया है। तो लेकिन उसमें डिस्कस फ्रेजल वर्ब्स किए गए हैं। सो यू हैव टू, मतलब उम्मीद है आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। वीडियो से नहीं हटाए गए हैं क्योंकि बहुत मेहनत से वो बनाए गए हैं, अच्छे से उनमें एक्सप्लेन किया गया है सारी चीज़ों को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई भी फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।